हामिद मीर साहब बैठे हैं? हामिद मीर साहब भी बैठे हुए हैं। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो खता से पाक हो, बड़े से बड़ा अल्लामा हो, जाहिद हो, शेख हो, नबी के सिवा हर आदमी की जबान लड़खड़ाती है, और ये इंसानी फितरत है, और उसका एतराफ न करना ये शैतानियत है। तो मैं इतना बोलता हूँ तो मैं अपने इन कलिमात को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बल्कि माजरत कर रहा हूँ। हामिद मीर साहब का क्लिप सुना था, तो उस वक्त से मैंने इनका नंबर ढूंढना शुरू किया, फिर मिला, फिर मैंने कोई 10 कॉल की, लेकिन ये मसरूफ थे तो ये अकाल ले नहीं सके। मैंने कामरान शाहिद को भी डायरेक्ट फोन करके माजरत की है, माफ़ी मांगी है। जावेद चौधरी को कल ही मैंने माजरत कर दी थी, और जो भाई हामिद साहब शुक्र है बैठे हुए हैं, इनसे भी और आपसे भी और जितने भी हैं सबसे मैं एतराफ़ करता हूँ। एतराफ़ के बाद मतलब ये होता है कि मेरा सरेंडर है, मैं अपनी उस चीज़ की कोई दलील नहीं पेश कर रहा हूँ। चलो मेरे रब, हमें तस्लीम, तो हमसे नाराज हो गया, तूने समझाया, हम कोई ना समझ, तो हमें बुलाता रहा, हमने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, तूने हमें हराम से रोका, हमने हर हराम को अपना कारोबार बनाया, तूने बेहयाई से रोका, हमारी नस्ल ने कपड़े उतार दिए। या अल्लाह, इस आफत को हम वेंटिलेटर से नहीं डाल सकते, वैक्सीनेशन से नहीं डाल सकते, तूने भेजी है सुई से डालेगा। या अल्लाह, तू अला कुल्ली शैइन क़दीर है, तू फ़अालु लिमा युरीद। मेरे मालिक, हम तो अपनी ताकत से कुर्सी से उठना चाहे तो उठ नहीं सकते, लेटना चाहे तो लेट नहीं सकते। या अल्लाह, जिंदगी मौत तेरे हाथ में, इज्जत जिल्लत तेरे हाथ में, तू हवाओं का मालिक, तू पानियों का मालिक, तू समंदरों का मालिक। मालिक बस साड़ी मिन्नत ही है, मान जाए अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली झोली है, गुनाहों से भरा हुआ है, ये सारा दामन गुनाहों से भरा हुआ है, नफरत। मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है? उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है? ये किसके गर्दन में मैं ये गुनाह डालूं? मैं मुजरिम हूं, मैंने अपनी कौम को नहीं समझाया, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। लेकिन जब मुसलमान की बेटी बेहयाई की तरफ चल पड़े और नौजवान बेहयाई की तरफ चल पड़े, तो अल्लाह की रहमत, सबसे ज्यादा अजाब कौम लूत पर आया कि वो बेहयाई में सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर गए थे, तो अल्लाह ताला ने उन पर 5 अजाब भेजे। 5, किसी कौम पे 5 अजाब नहीं आए, एक ही अजाब आता था, उन पर 5 अजाब आए। तो तीसरी बात मेरे नबी ने फरमाई है कि हया वाले बनो, हया वाले बनो। कि मेरी नस्ल है, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दुआ मलिक, और बहुत अफसोस और तकलीफ़ के साथ ये बात मैं आपसे कर रही हूं कि मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूं, क्योंकि आलिम दीन हमारे मुल्क का सरमाया, जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया के लोग, गैर मुस्लिम और यूथ तक दीन इस्लाम की तरफ इंस्पायर्ड होकर आई है, मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से हमारे मुल्क का एक असासा है। और इनसे ज़ाती दुश्मनी निकाली गई है। एक अदना से सहाफ़ी ने ऑन स्क्रीन उनसे माफ़ी मंगवाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हदीस बयान की थी इसलिए, और जिस हदीस में उन्होंने ये कहा था कि हमें झूठ नहीं कहना चाहिए, जो कि एक झूठे को बात ही सबसे ज़्यादा बुरी लग गई, और तो किसी को बुरी नहीं लगी। उनको उनके आलिम दीन होने की तो इज़्ज़त करनी चाहिए थी, चले उनकी उम्र की तो इज़्ज़त करनी चाहिए थी। अगर हम ये करने लगे अपने आलिम दीनों के साथ, तो ये माशरा कहीं नहीं जाएगा और जलील ख्वार होकर रह जाएगा। वी आर सॉरी मौलाना, प्लीज़ स्प्रेड द हैशटैग। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर आज़ादी राय का हक है तमाम सहाफ़ियों को, तमाम टीवी चैनल्स को, तो मौलाना तारिक जमील साहब को आज़ादी राय का हक क्यों नहीं है? क्यों उनकी एक हदीस बयान करने पे उनको माफ़ी मंगवाने का कहा गया? किस लहजे में और किस तरीके से एक आलिम दीन से बात की गई टेलीविजन स्क्रीन पे? आज वो सारी सेलिब्रिटीज़ कहाँ हैं जो मौलाना तारिक जमील साहब के साथ क्लेम टू फेम करती थी, उनके साथ बैठ के रमज़ान ट्रांसमिशंस करती थी, उनके साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवाती थी महफिलों में, उनके कदमों में बैठी होती थी? आज वो अपनी पावर क्यों नहीं सोशल मीडिया की यूज कर रहे? कहाँ है हमारी सारी सेलिब्रिटीज जो तस्वीरें लगाती थी उनके साथ? आज क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं हैशटैग लगा रहे वी आर सॉरी मौलाना? मौलाना साहब, हम सॉरी हैं, हम आपसे माजरत ख्वाह हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि एज ए नेशन ही हम बड़े बेकार लोग हैं। सारी सेलिब्रिटीज कहाँ हैं और आजादी राय कहाँ है? इस बात का जवाब जरूर मुझे देना है आप लोगों ने। प्लीज ये हैशटैग ट्रेंडिंग पे होना चाहिए, वी आर सॉरी मौलाना।